नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कॉजन वाला मैसेज कि इस चैनल पे दिखाए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उसका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यदि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं तो खुद से उसे पढ़ें और फिर निवेश करें। मेरे इस चैनल पे कोई भी निजी राय नहीं है, तो आप सोच समझ के निवेश करें। लेकिन अब जो है शुरू करते हैं ये एपिसोड, और ये एपिसोड होने वाला है इंडिया विक्स पे। ठीक है, क्यों हम इंडिया विक्स को बोल रहे हैं? क्योंकि देखिए निफ्टी लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई के पास 26,000 के आसपास पहुंच चुका है। और वहीं पे आप एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए कि इंडिया विक्स अपने 5 सालों के सबसे लोएस्ट, यानी मैक्स भी कर दीजिएगा, इससे पहले कभी हुआ था, अपने मैक्स पे भी देखिए 9.84 पर इंडिया विक्स जो है वो पहुंच चुका है। तो इंडिया विक्स कुछ नहीं बताता है, इंडिया विक्स बताता है कि आने वाले 30 दिनों में मार्केट का परसेप्शन क्या है एज ए होल। क्या क्या निफ्टी नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, ये सब चीज़ें जो है इंडिया विक्स बताता है। तो इंडिया विक्स का लो होना ये बताता है कि हमारे जो आम निवेशक हैं जो अभी मार्केट में है करेंटली, वो उसके पास कोई चिंता नहीं है। वो समझते हैं कि रिलैक्स में है, कि कोई गड़बड़ काम होगा ही नहीं अभी, यानी कोई कुछ होगा ही नहीं, ऐसा मतलब इजी हो चुके हैं काफ़ी। लेकिन अगर यही इंडिया विक्स 14, 15, 16 या 20 के आसपास रहते ही है तो लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी किसी भी तरफ, यानी या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर विक्स अपने हाई पे है तो, लेकिन विक्स लो पे है तो अभी जो है मार्केट एकदम शांत है, ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जिससे कि मार्केट की जो शांतनेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो कामनेस है मार्केट का, वो भंग हो। मार्केट एकदम से कोई भी बुरा खबर या कोई भी अच्छा खबर के लिए वेट नहीं कर रहा है और शांत है। तो इसी समय पे आम निवेशक को काफ़ी कंट्रोल्ड वे में सोचना होगा, क्योंकि मार्केट जो गिरता है या ऊपर जाता है वो पहले से कोई भी प्री डिफाइंड इवेंट्स नहीं होते हैं। इवेंट्स अचानक आते हैं, उसके साथ मार्केट जो है रिएक्ट करते हैं। तो मार्केट में अभी फिलहाल क्या कामनेस है, कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा है कि कभी बुरा होगा या अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है। तो इसीलिए निफ्टी अभी फिलहाल वहीं पे रहेगा। लेकिन कामनेस को भंग करने के लिए कहीं कहीं ना कहीं से एक खबर आएगा और फिर यहाँ से इंडिया विक्स ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आम निवेशक को सोच समझ के निवेश करना होगा। पहला बात ये है कि कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं होगी। अगर लगातार अपना पोर्टफोलियो में ये स्टॉक खरीद रहे हैं, वो स्टॉक खरीद रहे हैं, ये आने वाले समय में 20% CAGR से बढ़ेगा, 30% CAGR, लगातार खरीदते जा रहे हैं, तो ऐसा एग्रेसिव बाइंग से अभी बचना है। अगर अगर आपका कोई भी स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है, यानी इसमें प्रॉफिट है, तो थोड़ा बहुत आप उसमें आंशिक जो है उसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं या नीचे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ढीला ही रखना है। ठीक है, ना ज़्यादा टाइट, ना ज़्यादा उतना टाइट नहीं करना है स्टॉप लॉस को अपने क्योंकि मार्केट कभी भी कुछ हो सकता है, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाए और मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाए और इंडिया विक्स यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। तो यही चीज़ अभी जब जब आप हमले के लिए रेडी नहीं रहते हैं, यानी आराम रहते हैं, अभी कोई हमला हो ही नहीं सकता, तो उस समय सबसे ज़्यादा चांस होता है कि उसी समय हमला हो जाए। तो यही अभी समय काफ़ी क्रिटिकल है, आप लोगों को भी सोचना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अच्छे जो अच्छी क्वालिटी के जो बिजनेस हैं, जिनका शेयर थोड़ा बहुत नहीं गिर रहा है, अभी देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक हैं जो गिरते ही नहीं हैं, उनको उनको वो और ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ऐसे ही स्टॉक्स में जिसकी गुणवत्ता अच्छी है, जिसका क्वालिटी ऑफ बिजनेस अच्छा है, जिसका प्राइस अच्छा है, तो
इस तरह की कंपनियों को पहचान के आप उसमें निवेश करेंगे तो अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यही बोलेंगे कि अपना जो है आप पूंजी बचाइए, अवसर तो मिलता ही रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा सतर्क अभी ही रहना है क्योंकि इंडिया विक सबसे नीचे पे चला गया है। तो आज का जो है, तो आज का एक और जो खबर है जो काफ़ी हिला देने वाला खबर है, उसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। ब्लूमबर्ग में एक आर्टिकल आया है, इंडिया पावर डिमांड्स लैग्स, मतलब कि इंडिया का जो पावर डिमांड है वो इस बार का ग्रोथ जो है 0.9% के आसपास ही ग्रोथ हुआ है। इंडिया का पावर कंजम्पशन जो है 0.9% का ही पावर कंजम्पशन पिछले पिछले साल से इस बार हुआ है। और वहीं पे देखिए, अगर पावर का कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा चीज़ होगा कि इसके कारण जीडीपी में ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी क्या है, सबसे हाई पे पहुंचा हुआ है, 8.2 के आसपास पहुंचा है। लेकिन वहीं आप यहाँ पे देखिए, वहीं पे आप देखिए टिपिकली पावर डिमांड्स ग्रो अबाउट 0.9 टाइम्स जीडीपी ग्रोथ with exceptional in some year. Right now the ratio is about 0.1. Economists caution against the reading too much into the correction. मतलब देखिए कि हमारा जो पावर डिमांड होना चाहिए, पावर ग्रोथ होना चाहिए अपने जीडीपी ग्रोथ का 0.9%। ठीक है, 0.9 हो गया 8 का, यानी लगभग जो है 7% के आसपास पावर ग्रोथ होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, इंडिया पावर डिमांड राइज 1% दिस ईयर, तो लेकिन इंडिया का जो पावर ग्रोथ है 1% ही बढ़ा है। तो ये चीज़ ये इंडिकेट करता है कि हमारा जीडीपी ग्रोथ किस कैलकुलेशन से किया जा रहा है, ये चीज़ मैच ही नहीं कर रहा है कि इंडिया का ग्रोथ कितना है और पावर का ग्रोथ कितना है, तो दोनों में मिसमैच हो रहा है। ये चीज़ आपको, अब आप अगर चालाक हैं तो समझ सकते हैं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है आपके जो इन्वेस्टिंग में, ये सब सोचना है। यदि आपको हमारा ये वीडियो और हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, सबसे बड़ा है कि आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि इंडिया ग्रो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।